हेलो दोस्तों, आपको एसबी स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर सामने आया हूं, जो मार्च मंथ का पार्ट 3 वीडियो है। दोस्तों, मार्च मंथ का पार्ट 3 वीडियो लेकर इसलिए कर आया हूं कि जो पिछले मंथ का करंट अफेयर का वीडियो जो छूट गया है उसको हम कवर करना चाहते हैं। और चलते हैं अब प्रश्न की तरफ। लेकिन प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बताते हैं, आपको इसका डिटेल बताते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना जो किया गया था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। दोस्तों, इसका पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो है स्थापना दिवस कब है? तो 1 अप्रैल 1935। एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में इसका आया है। इसका गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इनके बारे में पूछता है कि सब गवर्नर कौन है आरबीआई का, तो ये भी एग्जाम में आते हैं। तो शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। यह जो है भारत के सभी बैंकों को संचालक करता है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा जो है सभी बैंकों को संचालन किया जाता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। हर साल जो राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है वो कौन सा राज्य है? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है हर एक साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको उड़ीसा के बारे में बताते हैं, थोड़ा डिटेल देते हैं इसको। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कहाँ है? भुवनेश्वर सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर ज़िले कितने हैं? तो यहाँ ज़िले जो है 30 जो है भुवनेश्वर में ज़िले हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं, उड़ीसा के जो टोटल ज़िले हैं 30 ज़िले हैं। यहाँ की भाषा क्या है? उड़िया यहाँ की भाषा है। ठीक है दोस्तों, इसका गठन जो किया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। यहाँ का राज्यपाल कौन है? यहाँ का राज्यपाल है गणेशी लाल, यहाँ का राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जो है उड़ीसा का मुख्यमंत्री है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे और भी है इसका डिटेल। विधानसभा की सीट जो है 147 विधानसभा की सीटें यहाँ पे हैं, और राज्यसभा की सीटें जो 10 हैं, और लोकसभा की सीटें कितने? 20 हैं। तो दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम में जो है, जिससे स्टेट लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम में जो है विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा की सीटें के बारे में ही पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको जो है अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक भारत की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 5वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था बिम्स्टेक का, तो ये श्रीलंका में किया गया था। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका में किया गया था। अब श्रीलंका के बारे में कुछ बताते हैं आपको। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी जो है कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। सबसे बड़ा नगर जो है कोलंबो है। यहाँ का राष्ट्रपति कौन था? गोतबाया राजपक्षे यहाँ की जो है राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रमसिंघे जो है यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है श्रीलंका जो है हमारे देश का पड़ोसी राज्य है। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में जो है एग्जाम में आने की चांस है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया? तो कौन सा राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है योजना जो है ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप बताते हैं, आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं, कुछ डिटेल देते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा शहर जो है इंदौर है। देखिए, मिनी मुंबई भी इंदौर को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ज़िले कितने? 52 यहाँ पर ज़िले हैं। ठीक है, उसके बाद इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। यहाँ का राज्यपाल जो है
मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री यहाँ का शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान को सभी को जानते हैं। अगला है इसमें सीट है कि विधानसभा सीट जो है कितने हैं। विधानसभा की जो सीट है 231 जो है विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं और लोकसभा की सीटें कितने हैं 29 है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो पटवारी की जो एग्ज़ाम होता है तो पटवारी के एग्ज़ाम में जो है इस टाइप के प्रश्न पूछ देते हैं कि राज्यसभा की सीट कितने हैं, विधानसभा की सीटें कितने हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है, राज्यपाल कौन है। तो इस टाइप के जो प्रश्न है मध्य प्रदेश के पटवारी स्टेट लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो है इस टाइप का जो है प्रश्न का एग्जाम, इस टाइप का जो है एग्ज़ाम में आने का चांस रहता है प्रश्न को, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ाया गया। तो वो है 6 महीने के लिए बढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, तो AFSPA का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर फैक्टर एक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, पावर एक्ट होता है। ठीक है, आप बताते हैं आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा जो शहर है ईटानगर है। यहाँ के ज़िले कितने हैं, यहाँ के ज़िले जो है अरुणाचल प्रदेश में 25 ज़िले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ की राजभाषा क्या है, यहाँ की राजभाषा जो है अंग्रेज़ी है। ठीक है, नागालैंड की भी राजभाषा जो है अंग्रेज़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। गठन इसका कब किया गया था, इसका गठन जो है 20 फरवरी 1987 ईस्वी को जो है अरुणाचल प्रदेश को गठन किया गया था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बताते हैं कि यहाँ का राज्यपाल कौन है। यहाँ का राज्यपाल जो है BD मिश्रा जो यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर विधानसभा की सीट जो है 60 जो है विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा में 2 सीट है और राज्यसभा में कितने 1 सीट है। ठीक है दोस्तों, तो आप जितने प्रश्न आपको हम बता रहे हैं तो इस प्रश्न को आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करें। जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पर्पज़ से बहुत अच्छा उनको लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। गुड़ी पड़वा त्यौहार ठीक है किस राज्य में मनाया जाता है, तो गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। दोस्तों चलते हैं इसके महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं कि महाराष्ट्र के क्या क्या चीज़ थोड़ा हम बताते हैं आपको। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। शीतकालीन राजधानी जो है नागपुर है। ठीक है दोस्तों, शीतकालीन राजधानी जो है नागपुर, जिससे बिहार के पहले शीतकालीन राजधानी कहाँ था, रांची था। तो उसी प्रकार का जो है मुंबई थी, महाराष्ट्र की राजधानी जो है नागपुर था पहले शीतकालीन। ठीक है, अभी भी शीतकालीन जो है राजधानी नागपुर है। ठीक है, इसका गठन किया था 1 मई 1960 ईस्वी के इसको गठन किया गया था। ठीक है, एक जिले, इसमें ज़िले कितने, इसमें ज़िले जो हैं 36 ज़िले हैं। महाराष्ट्र में कितने ज़िले हैं, 36 ज़िले हैं। यहाँ का राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ का, महाराष्ट्र का। ठीक है, और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे जो है यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर डिप्टी CM भी है जिसको उप मुख्यमंत्री कहते हैं। इसके डिप्टी CM कौन है, अजीत पवार यहाँ का डिप्टी CM है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विधान परिषद की सीट कितने हैं, 78 यहाँ पर विधान परिषद की सीटें हैं और विधान परिषद का सीट 78 है और विधानसभा का सीट जो है 288 है। 288 हो गया आपका विधानसभा और विधान परिषद का 78 हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जो बन गए वो कौन है, तो वो गेंदबाज है डेविन ब्रावो। डेविन ब्रावो जो है ये जो है सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं किसमें, IPL में। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं ब्रावो जो है ये कहाँ के हैं, ये वेस्ट इंडीज़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म जो होता 7 अक्टूबर 1983 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ब्रेवो जो है IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले विदेशी खिलाड़ी जो बन गए हैं। ठीक है, सबसे अधिक विकेट लेने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। ब्रेवो का एक सुप्रसिद्ध गीत गाया गया था, वो जो प्रसिद्ध का नाम क्या है, चैम्पियन। उस गीत का नाम चैम्पियन है। ठीक है, ब्रेवो को हर क्रिकेट लीग में खेलने की नज़र आते हैं। हर एक जितने भी क्रिकेट होते हैं हर एक क्रिकेट में खेल में जो है ब्रेवो नज़र आते ही हैं। ठीक है,
ब्रेवो क्या हैं, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी और मध्यम गति की गेंदबाजी भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने अपनी समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समानुरूपता को परिलक्षित करते हुए 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया? तो फ्रांस और फ्रांस ने किया था। ठीक है, भारत और फ्रांस देश ने इस टाइप का जो अभ्यास किया था 5 दिवसीय। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं फ्रांस के बारे में, बताते हैं आपको फ्रांस की राजधानी कहाँ है। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, सबसे बड़ा नगर फ्रांस है। यहाँ की भाषा क्या है, फ्रांसीसी यहाँ की भाषा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का मुद्रा क्या, यहाँ की मुद्रा यूरो यहाँ की मुद्रा है। देखिए पूछ देता है कि आपका जो फ्रांस की मुद्रा क्या है, एग्जाम में आता है, तो यूरो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का राष्ट्रपति कौन है, इमानुएल मैक्रोन यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है, एडवर्ड फिली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है आप यूरो और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, इस टाइप का जो है इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, कई एग्जाम में आने की चांस होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है दोस्तों, यूएई और किस देश के बीच में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप दिया गया? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में जो है आर्थिक भागीदारी समझौते का अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है, आपको बताते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बताते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है, दुबई सबसे बड़ा नगर है संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है दोस्तों, यहाँ की भाषा क्या, यहाँ की भाषा अरबी यहाँ की भाषा है। अब मुद्रा क्या है, मुद्रा यहाँ का दिरहम यहाँ की मुद्रा है। यूएई जो है, यूएई दिरहम मुद्रा है यहाँ की। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ का राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ का राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण का पता चला है? तो कौन सा देश में, नीदरलैंड के एक शोधकर्ताओं का एक समूह है। ठीक है, उसने एक पहली बार मानव रक्त में जो है माइक्रोप्लास्टिक नामक एक प्लास्टिक के छोटे कण को पता लगाया। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं नीदरलैंड के बारे में बताते हैं। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम जो है, एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा जो है यूरो यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री कौन है, मार्क रट जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और किस महाद्वीप में पड़ता है, यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ की भाषा जो है डच यहाँ की भाषा है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है, CS राजन को जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में बताते हैं, CS राजन के बारे में बताते हैं। CS राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इस सप्ताह जो है उदय कोटक को कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये अपना पद ग्रहण करेंगे। इसके पहले कौन थे, उदय कोटक थे। अब जो है CS राजन को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, CS राजन को इस पद के लिए जो है 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। ये केवल 6 ही महीने के लिए रहेंगे इस पद के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण हेतु अमेरिका में सब्सिडी के रूप में कितने मिलियन डॉलर प्रदान करने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी है? तो कितने बिल का है, तो है $52 मिलियन। $52 मिलियन जो है
बिल को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, अब आपको अमेरिका के बारे में बताते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। दोस्तों, हम बार बार देश के बारे में इसलिए रिपीट करते हैं कि आप जब उस चीज़ को बार बार देखेंगे तो आपको जो है याद हो जाएगा। तो आप ऐसा मत कहें, सोचें कि हम जो है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। तो ये आपके लिए जो है, आपके लिए ही ये रिपीट कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, यहाँ की सबसे बड़ी नगर कौन है? न्यूयॉर्क सबसे बड़ी नगर है। और राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कितने राज्यों को 1887.23 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मंजूरी दी? तो है टोटल कितने? 5 राज्यों को जो है इतने करोड़ रुपये की जो है सहायता मंजूरी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3,887 करोड़ रुपये की लागत से स्वदेश में विकसित कितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो कितने हल्के हेलीकॉप्टर का है? तो 15 जो है हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि HCH मन के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर क्या है। ठीक है, तो HAL लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर इसको बोलते हैं। इसके बारे में बताते हैं कि HAL जो है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो एक बहुभूमिका हेलीकॉप्टर है, जो जिसे किसने बनाया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और भारत में जो है वायुसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना द्वारा इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है। इसमें जो है 2 सेना जो इस्तेमाल करेंगे, एक जो है वायुसेना इस्तेमाल करेगा, एक थल सेना, ये दोनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी DA में कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी है? 3% की वृद्धि की मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? तो किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया देश है। तो क्या है? रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी का स्थापना की घोषणा की कौन है? ऑस्ट्रेलिया देश है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह देश किसने हानसोंग 17 नामक एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। हानसोंग 17 नाम का एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं आपको उत्तर कोरिया के बारे में बताते हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है। सबसे बड़ा नगर जो है उत्तर कोरिया की कौन सा है? प्योंगयांग ही है। ठीक है, यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा है कोरियाई भाषा, यहाँ की भाषा है। ठीक है, और प्रधानमंत्री को यहाँ के किम यांग इल जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम यांग इल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा है? गिलबर्ट एफ होंगवो को हाल ही में किस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो चुने गए हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक के रूप में किनको चुना गया है? गिलबर्ट एफ होंगवो को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों के जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? तो असम और मेघालय के बीच में 50 सालों से आ रही जो विवाद था उसको सुलझ गया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न जो जैसे केरल और
किसके बीच में, कर्नाटका के बीच में जो चलता है, केरल कर्नाटका और आंध्र के बीच में जो कावेरी विवाद है, वो भी बहुत बार एग्जाम में आता है। तो उसी तरह जो असम और मेघालय के बीच में 50 सालों से जो विवाद चल रहे थे, सीमा विवाद आ रहे थे, तो उसको सुलझा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो किए हैं बेंगलुरु में। बेंगलुरु में किए हैं। कौन सा? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किए हैं। किसने किए हैं? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीवीआई प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न जो है, आरबीआई से रिलेटेड प्रश्न जो है एग्जाम में आता ही आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राजस्थान दिवस जो है 30 मई को राजस्थान दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यूरोपीय संघ और किस देश ने घोषणा की है कि सीमा पार डेटा हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा बनाने हेतु उसके पास सैद्धांतिक रूप से समझौता है। सॉरी, यहाँ पर पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो कौन सा है? वो है अमेरिका। अमेरिका जो है, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अमेरिका जो है घोषणा की है कि सीमा पार डेटा जो है स्थानांतरण के उद्देश्य से एक नया ढांचा बनाने के लिए जो है उन्होंने एक समझौता किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते अगला प्रश्न तक चलते हैं। हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो बढ़ा दिया, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। कौन? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विश्व थिएटर दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व थिएटर दिवस जो है 27 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है? दिल्ली सरकार के विधायक सौरभ भारद्वाज को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली जल बोर्ड का इनको उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, सौरभ भारद्वाज को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया? तो जयंती घोष को जो है महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आईसीसी के जो अध्यक्ष है जय शाह का कार्यकाल जो है वो 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया, 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में नेपाल के एक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में शंकर प्रसाद शर्मा को नियुक्त किया गया है, शंकर प्रसाद शर्मा को। ठीक है दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अगले 5 वर्ष के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो वह है राजेश गोपीनाथन को टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने 5 वर्ष के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, राजेश गोपीनाथन। अगला प्रश्न है, भेल के बोर्ड में किसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण कर लिया है? तो कौन किए हैं? उपिंदर माथुर जो है भेल के जो है निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको भेल के बारे में बताते हैं कि भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है। क्या होता है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है। ठीक है दोस्तों, इसका स्थापना जो हुआ था 1964 में जो है इसका भेल का स्थापना किया गया था। यह संस्थापक कौन थे? भारत सरकार के द्वारा इस जो है कंपनी को स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और प्रमुख व्यक्ति इसको जो है कौन है? नलिन सिंघल जो है इनके प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, चलते अगला प्रश्न तक चलते हैं। टेस्ट रैंकिंग में जो भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है वो कौन है? रविंद्र जडेजा जो है टेस्ट रैंकिंग में जो है नंबर 1 जो है खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार
चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो बन गया वो कौन है? वो है दिल्ली। दिल्ली जो है प्रदूषित राजधानी बन गया है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताते हैं कि दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है दोस्तों, और उप मुख्यमंत्री कौन है? अनिल बैजल जो है उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किस देश के थे? अमेरिका देश के थे। अमेरिका देश के पहली महिला विदेश मंत्री थे जो कि 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? मेडेलिन अल्ब्राइट। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो है रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को जो है यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर भी हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो आप VVI समझे। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है किस देश ने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है? तो किसने जीता है? PV सिंधु। PV सिंधु ने जो है महिला एकल का खिताब जीत लिया है। PV सिंधु के बारे में बताते हैं आपको। PV सिंधु का जो है जन्म, इनका नाम क्या है? PV सिंधु ही है इनका जन्म से नाम। इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1995 को हुआ है, इनका जन्म हुआ है। और ये हैदराबाद के आंध्र प्रदेश के बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनकी ऊंचाई जो है 5 फीट 10 इंच की उनकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है किसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा का मुख्यमंत्री पद से शपथ लिया है? तो है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत ने गोवा को दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की है। आपको गोवा के राज्य के बारे में बताते हैं। गोवा राज्य का गठन कब किया गया था? 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा राज्य का गठन किया गया था। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जो है पणजी इसकी राजधानी है। और सबसे बड़ा शहर कौन है? वास्को द गामा। वास्को द गामा जो है इसकी सबसे बड़ी शहर है। किसकी? गोवा राज्य की। ठीक है, इसमें दो जिले आते हैं क्योंकि छोटा राज्य है। 2 जिले हैं। यहाँ का राज्यपाल है PS श्रीधरन। PS श्रीधरन जो है यहाँ का राज्यपाल है। अब मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधायक कितने हैं यहाँ? विधायक 40 सीट यहाँ पर विधायक का सीट है यहाँ पर। और राज्यसभा की सीट कितने हैं? 1 है। और लोकसभा की सीट कितने हैं? 2 हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीति आयोग को निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जो राज्य पहले स्थान पर है वो कौन है? गुजरात है। गुजरात जो है नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक में 2021 में जो है पहले स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, आपको गुजरात राज्य के बारे में बताते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गांधीनगर इसकी राजधानी है। और सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? अहमदाबाद, जिसको अहमदाबाद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा शहर है। ज़िले कितने हैं इसमें गुजरात में? तो 33 ज़िले हैं। यहाँ की भाषा क्या है? गुजराती यहाँ की भाषा है। और गुजरात राज्य का गठन कब किया था? 1 मई 1960 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। यहाँ का राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ का मुख्यमंत्री है, जो BJP की सरकार यहाँ पे है। विधानसभा की सीट कितने हैं? 182 यहाँ का विधानसभा की सीटें हैं। और राज्यसभा की सीट 11 है। और लोकसभा की सीट कितने हैं? 26 यहाँ की लोकसभा की सीट है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है? तो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में। जो डॉल्फिन एक मछली होती है, ठीक है दोस्तों, इसके जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में जो है 5 अक्टूबर को मनाने के रूप में घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 अप्रैल से कितने कंपनी का नया CEO और MD नियुक्त करने की घोषणा की है? तो कौन नया CEO और MD के रूप में नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो हिसाशी ताकेची को जो है MD और CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। कौन सी कंपनी की? मारुति सुजुकी इंडिया की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के विकास दर कितने फीसदी करने के अनुमान लगाया है? तो किया है 4.6% जो है अनुमान लगाया है विकसित दर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो है पंजाब के अभी फ़िलहाल जो है भगवंत मान जो है मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो इन्होंने घर घर राशन वितरण योजना का शुरुआत करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में टोटल 41 प्रश्न थे। हमने बहुत एफर्ट से ही, बहुत मेहनत से इसका वीडियो बनाए हैं, आज का वीडियो बनाए हैं। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।